बहुत शुक्रिया मंसूरी खान साहब। देखें, अनफॉर्चुनेट है, लेकिन एक दूसरा पहलू भी देखें। इसमें यानी अगर आप देखें 80% तो एक पॉलिटिकल पार्टी के एक्टिविस्ट हैं, या वो जो है वो लाइक माइंडेड कह दें, एक्टिविस्ट कह दें उनको, यानी उनको आप जर्नलिस्ट तो नहीं कह सकते। अगर आप उनको जर्नलिस्ट की कैटेगरी में डालेंगे तो मुझे बड़ा शौक लगेगा, क्योंकि हाँ कुछ जर्नलिस्ट भी हैं बीच में, और उनको जो है वो क्यों जो है इस लिस्ट में शामिल किया गया, इस पर मुझे ताज्जुब है। कई लोग पाकिस्तान के मुफाद के ख़िलाफ़, और कई लोग तो ऐसे हैं जो कि बराह रास्त जो है वो जो खुफिया एजेंसी है हमारे दुश्मन मुल्क की, उसके साथ भी उनके जो है ताने बाने मिल रहे हैं। अब उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, पाकिस्तान के अंदर उनकी रीच को ख़त्म करना चाहते हैं या उनके चैनल को ब्लॉक कराना चाहते हैं, तो उस हद तक तो ये मुझे एकदम ठीक लग रहा था। लेकिन बीच में कुछ डाइसेंट वॉइसेस को जो है वो उनका गला नहीं दबा सकते, उनकी जुबाबंदी नहीं की जा सकती। हसन साहब, अल्फाज तीखे हों, हसन साहब, आ रहे हों, हसन साहब, आपने उनके ऊपर ये नहीं करना चाहिए था। जी हसन साहब, आपने दो मुख्तलिफ इसके अंदर बातें की। एक आपने कहा कि मैं इनको जर्नलिस्ट नहीं मानता, मैं इनको एक सियासी जमात का कारकुन मानता हूं, और दूसरा ये दुश्मन मुल्क की एजेंसीज के साथ भी जो इन्वॉल्व हैं। इसका आखिर कोई तहकीकात तो होंगी ना, इसका कोई प्रूफ लाना पड़ेगा, कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करना पड़ेगा कि जनाब ये देखिए ये दुश्मन मुल्क के साथ इन्वॉल्व हैं। वरना इस तरह कहने को तो फिर बहुत से लोग आपके बारे में, मेरे बारे में, या मजहर साहब के बारे में भी कह सकते हैं जनाब हम इनको सहाफ़ी नहीं मानते, तो ठीक है इनके यूट्यूब चैनल्स या इनकी नौकरियां भी बेशक चली जाएं। ये सिलसिला तो फिर शुरू हो जाएगा। नहीं, मैं नाम ले लेता हूँ। मोहित पीरजादा साहब जो हैं, क्या उन्होंने जिस तरीके से ये जो पाकिस्तान की और इंडिया की जंग चल रही थी, क्या उन्होंने पाकिस्तान के मुफाद में बातें की थी? क्या उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को जो है वो डीमोरलाइज नहीं किया था? क्या उन्होंने ऐसी ज़ुबान का इस्तेमाल नहीं किया? क्या उनकी जो व्लॉग्स थे उनके क्लिप्स इंडियन मीडिया नहीं शेयर कर रहा था? हैदराबादी को देख लें। अच्छा, मुझे ताज्जुब है, एक आदमी का नाम नहीं आया, और मुझे देख रहा था कि जनाब मतीउल्लाह जान साहब का नाम तो इस लिस्ट में आ गया, शहबाज गिल साहब नहीं है, जो कि जंग जीतने के बाद फील्ड मार्शल साहब जब वाशिंगटन पहुंचे तो वहां पर बाहर खड़ा होकर जिस दिन यानी इंडियंस की जानिब से एहतजाज हो रहा था, तो उन्होंने भी कॉल दे दी एहतजाज की, और वहां पर एहतजाज कर रहे थे। मैं हसन साहब आपके गिले शिकवे बिल्कुल जायज हो सकते हैं, लेकिन मेरा दोबारा यही सवाल है कि सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर, सिर्फ इस इख्तिलाफ, अभी आपने डॉक्टर मोहित पीरजादा की बात की, मैं आपको इस लिस्ट में कई ऐसे नामों के बारे में बता सकता हूं जिन्होंने मेरे अगेंस्ट शायद पर्सनली जो है वो बातें की हुई हैं, वीलॉग्स किए हुए हैं, मेरे अगेंस्ट किए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी की जबानबंदी एक कानूनी तरीक़ाकार के बरखिलाफ जाके किस तरह बर्दाश्त की जा सकती है? क्या ये कहा जा सकता है जी चूंकि मुझे आपकी ये बात नहीं पसंद या आपके नजरियाती तौर पे मेरा इस बात पे इख्तिलाफ है, तो ठीक है जी आपका चैनल जो है वो बंद हो जाना चाहिए, और अच्छा होगा अगर बंद कर दिया गया? ये सिलसिला तो फिर कल को ऑपोजिट भी हो सकता है। कल को किसी और की हुकूमत आई तो वो कहे जनाब हसन अयूब साहब हमें आपकी ये बात नहीं पसंद, हमें लगता है आप दुश्मन मुल्क के साथ मिले में चलें जी, आपका यूट्यूब चैनल जो है वो बंद हो जाना चाहिए। सर देखें, अगर जब जंग हो रही हो पाकिस्तान की इंडिया के साथ, तो उस टाइम पर अगर मैं पाकिस्तान के अवाम में जो है ये तासुर डालने की कोशिश करूं, मायूसी फैलाऊं, या मैं ये कहना शुरू कर दूं कि जी हमारी तो फौज लड़ नहीं सकती, तो क्या ये अच्छी बात होगी? ये मुल्की मुफाद की बात है। ठीक, क्या इसमें नेशनल इंटरेस्ट जो है आपका जो है वो मुतासर नहीं होगा? देखिए, अगर मेरी फॉलोइंग है तो मेरे ऊपर उतनी बड़ी जिम्मेदारी है जितनी बड़ी मेरी फॉलोइंग है। अगर आपके पास फॉलोइंग है, पाकिस्तान ने ही आपको जो है वो एक मशहूर किया, रिकग्निशन मिली आपको पाकिस्तान से, पाकिस्तान के चैनल्स पर आप बैठकर आपने अपनी प्रोफाइल बनाई, और आज मैं पाकिस्तान के खिलाफ बात शुरू कर दूं, पाकिस्तान है तो हम हैं ना जी, या पाकिस्तान खुदा ना खास्ता अगर सुनना होगा तो मेरी क्या हैसियत है? ठीक, अगर आज जो है ये पूरा इंडिया एक होता, पाकिस्तान भी उसका हिस्सा होता, हो सकता है मैं तो किसी जगह जो है सफाई कर रहा होता, मुझे हो सकता है ये अपॉर्चुनिटीज ना मिली होती। ये पाकिस्तान ने मुझे इज्जत दी है, पाकिस्तान ने आपको इज्जत दी है, तो पाकिस्तान का मुफाद तो सबसे अवलीन तरजीह है। लेकिन मैं फिर बात रिपीट करूंगा कि बात यह है कि जिन्होंने यानी आपसे इख्तलाफ किया है, यानी हुकूमत की या एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी इख्तलाफ किया है, उनकी जुबाबंदी जो है वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन यहां पर मसला यह है कि कोर्ट ऑर्डर है। अब ये कोर्ट ऑर्डर जो है वो सेक्शन 98 ऑफ सीआरपीसी के तहत जो ऑर्डर हासिल किया है, अब यूट्यूब ने जो ईमेल की है उन लोगों को जिनसे मुतल्लिक ये कोर्ट ऑर्डर हासिल किया गया है, अब उनको कहा गया है कि उनके ऊपर भी ऑब्लिगेशन है, जो लोकल लॉज हैं वो अप्लाई होंगे। तो ये चैनल सिर्फ पाकिस्तान की हद तक बंद होंगे, बाकी दुनिया के अंदर इन्होंने बंद नहीं होना।